नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर बाबूलाल बैरवा के परिजन और कई सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। धरने में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और समाजसेवी रवि मेघवाल भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार चारों आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं दी जाती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। इस धरने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने न्याय की मांग करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपने संघर्ष को हर मंच पर ले जाएंगे और परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, रवि कुमार मेघवाल मेरा नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम लोग। आज घटना को तीसरा दिन हो चुका है। हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, पूरा पीड़ित परिवार यहाँ हमारे साथ है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके भाई बहन सभी लोग यहाँ हैं। अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का अभी तक परिवार से कोई इनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। परिवार के लोगों से मिले नहीं हैं, इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। सुसाइड नोट हमारे पास है, प्रशासन के पास में है, फिर भी प्रशासन ये कहता है कि ये गलत है, ये झूठ है। वो इस सुसाइड, हम लोग न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं। ये तमाम जो जनता बैठी है, भूखे प्यासे सड़कों पे यहाँ बैठी है। धूप देखिए, लोगों के पसीने आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पीड़ित परिवार की हालत देखिए, महिलाएं, उनके आंसू नहीं थम रहे, उनका दर्द देखिए आप। लेकिन प्रशासन के, पुलिस का विभाग का व्यक्ति चला जाता है, पुलिस बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई एक्शन में नहीं है। सर, वो कौन सा प्रशासन है जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है इस धरने को? देखिए, पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन सभी का दबाव है। कभी हमारे किसी साथी को भेज करके हमारे बीच में ला करके, कभी किसी और के माध्यम से, क्या आप इस धरने को समाप्त कीजिए, आप लोग इस मामले को बढ़ा रहे हैं, आप लोग पुल दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। यही बात हम लोग कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिनके खिलाफ आपके पास में सुसाइड नोट है, सबूतों के आधार पे आप उनकी पत्नी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, वो बता रहे हैं ये बात कि बाबूलाल जी जब घर आया करते थे, मायूस रहा करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा करते थे, और यही बीवी बच्चे जब उनसे पूछा करता था, परिवार पूछा करता था कि क्या बात है, तो वो बताया करते थे कि आला अधिकारियों की वजह से मैं परेशान हूँ, प्रताड़ित हूँ। इतना कुछ आपके पास में है, सुसाइड नोट आपके पास में है, फिर आप लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? अभी मैं एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं ये एक जातिवाद का रूप भी है। वो इसलिए कहूंगा मैं कि अगर आज हमारे, जहां बात आई जगदीश व्यास की, जहां बात आई आशुतोष शर्मा की, या अन्य जो आरोपी हैं, अगर यहाँ किसी SC/ST का कोई ये चेहरा होता, ये अधिकारी होते ना, तो मैं समझता हूं अब तक गिरफ्तार हो गए होते, सस्पेंड हो गए होते, उन पर कार्रवाई हो चुकी होती। अगर मैं ये कहता हूं इन अधिकारियों की जगह कोई आम आदमी होता, आपके जैसा, हमारे जैसा, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन ये अधिकारी है एडिशनल लेवल के, डिप्टी लेवल के, पुलिस विभाग के अधिकारी है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की, इनकी मिलीभगत है। एक बात और कहूंगा मैं आपके माध्यम से, हमारे बीच में बहुत सारी बातें आई कि कहीं ना कहीं जो अनिल शर्मा है, आशुतोष सिंह है, जगदीश व्यास है, ये अधिकारी कहीं ना कहीं इनके जो संपर्क है, राजस्थान की सरकार में बैठे भजनलाल शर्मा है, दिया कुमारी है, इनके तार वहां जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास ये बातें आई हैं कि इनके संपर्क वहां है, ये सह वहां से मिल रही है, ये दबाव वहां से पैदा किया जा रहा है कि ये उनके संपर्क में है, उनके खास है। यहाँ के जो प्रभारी है, जो पंत जी हैं, क्या नाम है उनका, सुशांत, जो सुधांशु पंत, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जो कि पर्ची सरकार से चुन करके आए हैं, उनके नजदीकी बताए जा रहे हैं। तो ये बातें हमारे सामने आ रही है और ये दबाव वहीं से पैदा किया जा रहा है।